महफिल मुस्तफ़ा में तशरीफ़ लाए हुए स्टेज मोहब्बत पर विराजमान उलमा, नज़रों के सामने बैठे सामाईन, दूर दराज रहकर सुनने वाली हमारी इस्लामी रिश्ते की माँ बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा सल्लैतुम अलल मय्यित फ़अख़लिसू लहु दुआ। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। किसी लिखने वाले ने क्या ही खूब लिखा है, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। और हम सफ़ीरो बाग में है कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। और अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा ना हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। और जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक पर दरूद, आग से महफूज उसका तन बदन हो जाएगा। आग से महफूज उसका तन बदन हो जाएगा। जो हजरात जहां कहीं बैठे हैं, एक मेरी प्यारी सी बात सुन लीजिए। कुरान की आयत है, लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना। हमें वही मिलता है जो हमारी किस्मत में होता है, हमारे मुकद्दर में होता है। केंदवा वालों, गौर से सुन लो मेरी बात को। अल्लाह का कुरान फरमाता है कि इंसान को वही मिलता है जो उसके मुकद्दर में होता है, उसकी किस्मत में होता है। अल्लाह अकबर। जरा गौर करो, आज खाना भी बटा है, महफिले मुस्तफ़ा भी सजी है, नात खानी भी हो रही है, फातिहा खानी भी होगी, सलातो सलाम भी पढ़ा जाएगा, उलमाए कराम का बयान भी होगा, लेकिन सबको सब नहीं मिलेगा। जिसके मुकद्दर में जो होगा वही मिलेगा। जिसके मुकद्दर में खाना होता है वो खाना खा करके चादर तान करके सो जाता है। जिसके मुकद्दर में नबी की नात सुनना होता है, जिसकी किस्मत में उलमा का बयान सुनना होता है, अल्हम्दुलिल्लाह वो खुश अकीदा मुसलमान जिसकी किस्मत में अल्लाह ने नबी का नात सुनना लिख दिया है, जिसके मुकद्दर में बयान लिखना सुन दिया है, वो खाना भी खाता है और उलमाए कराम का बयान भी समाअत करता है। ठीक है, अपने अपने किस्मत की बात है। अब सुनिएगा, थोड़ी देर मैं कुछ बातें आपके बीच रखूं, आपके गोश गुजार करूं, आपके समातों के हवाले करूं। पूरा मजमा, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, मोहब्बतों के साथ जी लगाकर एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना नबिय्यना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये ईसाले सवाब की महफिल है। कुरान अज़ीम फुरक़ान हमीद की मैं जिस आयते मुक़द्दसा की मैंने तिलावत किया, आप उसका ट्रांसलेट सुनिए, तर्जमा सुनिए। एक ईमान वाला, एक मुसलमान जब दुनिया से पर्दा कर जाता है, इंतकाल कर जाता है, नमाज जनाजा पढ़ी जाती है और कब्र में उतार दिया जाता है, लकड़ियां रखी जाती है और हर मुसलमान ये दुआ पढ़ करके मिट्टी डालता है। 3 मुट्ठी मिट्टी डालता है। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अल्लाह फरमाता है, लोगों, मैंने तुझे मिट्टी से पैदा किया, मैं तुम्हें दोबारा मिट्टी में लौटाऊंगा और फिर दोबारा इसी मिट्टी से मैं जिंदा करूंगा, इसी मिट्टी से मैं निकालूंगा, बनाऊंगा, निकालूंगा। गौर करें, इंसान मिट्टी से बना है, मिट्टी में जाएगा, फिर मिट्टी से निकाला जाएगा। ऐ इंसान, तू किस बात का घमंड करता है, किस बात का गुरूर है तुझे? तुझे आखिर इतना तकब्बुर क्यों है?
जरा सोच तो सही तुम्हारी हकीकत है क्या। तुम मिट्टी से बने हो, मिट्टी में चले जाओगे, फिर अल्लाह ताला जब चाहेगा फिर तुम्हें वहां मिट्टी से निकालेगा। आज थोड़ी देर आप सुने इसाले सवाब पर मेरी तकरीर होगी। आज इसाले सवाब के हवाले से महफिल सजाई गई। मौलाना कमरुद्दीन साहब की सदारत में प्रोग्राम चल रहा है। उलमाए किराम तशरीफ लाए हैं। वाहिद कमर साहब नात पढ़ते हैं, मुजाहिद रजा मुजाहिद नात पढ़ते हैं, और जो है अताउल्ला अर्शी नात पढ़ेंगे। आप उनकी नात को सुनेंगे, आप उनकी नात समाअत करेंगे। सुनने वाला सुन करके सुभान अल्लाह भी बोलता है, पढ़ने वाला पढ़ता है, सुनने वाला सुन करके अल्हम्दुलिल्लाह बोलता है। मगर मैं आपको बताऊं कि जब कोई इंसान, जब कोई बेटा अपने माँ बाप के इंतकाल के बाद महफिल सजाता है, उलमा को बुलाता है, कुरान खानी करवाता है, फातिहा खानी करवाता है, तो मरहूम को भी इसका फायदा होता है और सजाने वाले बेटों को भी इसका फायदा होता है। जो बेटा अपने वालिदैन के गुजरने के बाद अपने माँ बाप के नाम पर कुरान खानी करा दे, अपने माँ बाप के नाम का जलसा सजा दे, अपने माँ बाप के नाम पर मस्जिदों में पैसे दे दे, अपने माँ बाप के इसाले सवाब के लिए मदरसों में पैसे दे दे, तो मेरा ईमानो अकीदा ये है कि मरने वाले को भी सवाब मिलता है, और जो बंदा ये काम करता है उसे भी अल्लाह सवाब अता फरमाता है। अब आप जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा, महफिल सजाने वाला भी फायदे में है और जिसके लिए महफिल सजाई गई वो भी फायदे में है। कैसे है जरा केंद्रवा के सुन्नी जियाले मुसलमानों, मेरी गुफ्तगू को दिल के कानों से समाअत कीजिएगा। मैं मजमा देख करके नहीं बोलता, मैं हुजूर की मोहब्बत में बोल रहा हूँ, मैं आपकी इस्लाह की गरज से मैं बोल रहा हूँ। आओ जरा आपको मैं बताता चलो, हर इंसान ये बात जानता है कि जब किसी मुसलमान का इंतकाल हो जाता है, जब उसे कफन दे दिया जाता है, गुस्ल और कफन जो है तैयार कर दिया जाता, कफन पहना करके उसे कब्रिस्तान लेकर के चलते हैं। इमाम साहब आगे बढ़ते हैं और हम लोग मुक्तदी बन करके खड़े हो जाते हैं। इमाम साहब के पीछे खड़े हो गए। जब हम नमाज जनाजा के लिए खड़े होते हैं, तकबीर तहरीमा बांध लेते हैं, फिर जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पाक पढ़ते हैं, फिर जो है दरूद पाक पढ़ते हैं, सना पढ़ते हैं, दरूद पाक पढ़ते हैं, फिर आप दुआए मय्यत पढ़ते हैं। क्या कहते हैं जानते हो? हर मुसलमान यही कहता है, इन्ना मा नुसल्ली सलातल जनाज़ती नकूल, हम कहते क्या है, अल्लाहुम्मा गफिर ले हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना इला आखिरी दुआ। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, एक मुसलमान नमाज़े जनाजा के लिए खड़ा होता है तो हाथ बांधे हुआ है। पहली तकबीर हुई, पहली तकबीर के बाद आप सना पढ़ लेते हो, दूसरी तकबीर कही जाती है तो आप आका अलैहिस्सलाम पे दरूद पाक पढ़ते हो, तीसरी तकबीर कही जाती है तो आप दुआए मय्यत पढ़ते हो। मुल्क हिंदुस्तान का कोई मुसलमान हो या हिंदुस्तान के अलावा किसी कंट्री का मुसलमान हो, जब उसका जनाजा उठता है और उसकी नमाज़े जनाजा अदा की जाती है तो हर मुसलमान यही दुआ करता है, अल्लाहुम्मा गफिर li हय्यिना व मय्यितिना। इसका तर्जमा क्या होता है? एक तर्जमा क्या होता है? इसके मीनिंग क्या होते हैं? इसका माना क्या निकलता है? इसका माना ये होता है, ए अल्लाह हमें भी बख्श दे, ए अल्लाह इसे भी बख्श दे, ए अल्लाह जो जिंदे लोग हैं उसे भी बख्श दे, हमारे मुर्दों को भी बख्श दे, ए अल्लाह छोटों को भी बख्श दे, ए अल्लाह बड़ों को भी बख्श दे, ए अल्लाह जो हाजिर है उसे भी बख्श दिया जाए, ए अल्लाह जो आ ना सके उसे भी बख्श दिया जाए, ए अल्लाह जो मर्द हैं उसे भी बख्श दिया जाए, जो औरतें हैं उसे भी बख्श दिया जाए। ए कंदवा वालों, पता क्या चला? अगर हम किसी की नमाज़े जनाजा के लिए जाते हैं तो इसमें जनाजा जिसकी पढ़ी जाती है उसका भी फायदा होता है, और जितने पढ़ने वाले होते हैं इसके सदक़े में पढ़ने वालों का भी फायदा होता है। जिसकी जनाजा पढ़ी जाती है उसका भी फायदा, और जितने लोग जनाजा पढ़ने के लिए जाते हैं उसका भी फायदा है, क्योंकि वहाँ सिर्फ मय्यत के लिए दुआ नहीं होती है, बल्कि दुआ तो हम ये करते हैं, अल्लाहुम्मा गफिर li हय्यिना व मय्यितिना, ए अल्लाह जिंदों को बख्श दे। अब कब्रिस्तान में जितने लोग आए हैं नमाज़े जनाजा के लिए, आप आए हैं दुआ करने के लिए, तो पहले जिंदों का तज़किरा आ गया, ए जिंदों की बख्शिश की बात की जा रही है। आपने नमाज़े जनाजा के लिए आप इरादा किए, घर से निकले हैं, कब्रिस्तान तक चले गए हैं, क्यों? एक ईमान वाले की नमाज़े जनाजा पढ़ेंगे। अगर आपने उसकी जनाजे का ख्याल करते हुए अपने कीमती वक्तों को निकाल करके आप कब्रिस्तान जाकर के जनाजा पढ़ते हैं तो इससे मुर्दे को भी फायदा होता है और जो जनाजा पढ़ने के लिए जाता है उसका भी फायदा होता है। पता क्या चला?
महफिल मुस्तफ़ा अगर बेटे सजाते हैं, बेटियां मिलकर सजाती हैं, तो जिस मरहूम के नाम पर महफिल सजाई जाती है उसे भी फायदा होता है, और जो बेटा जो बेटी अपने माँ बाप के नाम पर महफिल का एहतमाम करते हैं, बेटा और बेटी को भी उसका सवाब मिलता। अब एक रिवायत सुनिए, बड़ी प्यारी बात, और मैं फेकम फाक तकरीर नहीं करता हूँ। नौजवान लोग जो इधर उधर भटक रहे हो ना, सुन लो, थोड़ी देर सुन लो। जलसों में जा करके सिर्फ जो है नात खानी सुन करके आने वालों, अभी तक आपको जो है मय्यत जब कब्र में उतारते हैं इसकी दुआ आपको मालूम नहीं होगी। आप मिट्टी जो डालते हो ना, इल्ला माशाल्लाह, शायद किसी मुसलमान को याद हो, इल्ला माशाल्लाह मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जिस कौम को हर नमाजे जनाजा के वक्त जनाजे की नीयत बताने की हाजत तो जरूरत है, भला सोचो तो सही उस कौम को आगे का मसला कैसे मालूम है? अभी तक मुसलमानों को नीयत याद नहीं है, तभी तो कहते इमाम साहब जरा नीयतियां बता दीजिएगा। कहीं रे तू खाने के लिए खाली जन्म लिया है, कौन याद करेगा? बाप तेरा मरा है और नीयत बताएंगे इमाम साहब? इमाम साहब भी आ गए, सुभान अल्लाह। तो सुनिए, अगर आप सुन लेते हैं दिल के कानों से तो आपका भी भला, इंशाअल्लाह आपके सदके में मेरा भी कुछ भला हो जाएगा। सुनिए, मौलाना कमरुद्दीन साहब, मौलाना दिलवर साहब और मौलाना सरफराज दिलवर साहब, अताउल्लाह अर्शी साहब, ये उलमाए कराम यहाँ तशरीफ रखते हैं, और खूबसूरत नाज़िम हाफिज नईम साहब, हाफिज नौशाद साहब, एक पुराने बुजुर्ग जो पीछे बैठे हुए हैं, बड़े अच्छे हाफिज मुस्लिम साहब, ये हजरात तशरीफ रखते हैं। इन उलमाए कराम की दुआ लेकर के मैं एक बात आप तक पहुंचाने की जुर्रत करता हूं। याद रखें, आज यहाँ आप तशरीफ लाए हैं, आप सुभान अल्लाह बोलिएगा तो आपको भी सवाब मिलेगा, और जिसके लिए महफिल सजाई गई है उसको भी सवाब मिलेगा। यही न बात। अगर कोई मरहूम के लिए 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ता है, मौलाना दिलवर साहब 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ दिए, नबी फरमाते हैं जो मुसलमान 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ता है, एक कुरान पढ़ने का सवाब उसको मिलता है। कितना? एक कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है। अगर आपने किसी मरहूम के लिए, मरहुमा के लिए 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ा, कुल हुवल्लाह पढ़ा, तो मरने वाले को भी एक कुरान का सवाब मिलेगा, और जिसने पढ़ा उसे भी एक कुरान का सवाब मिलेगा। सुनिए अब कैसे, सुना दें आप लोगों को, तो मचल कर बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और जरा मस्ती में बोले ना सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनिए, आपकी समात बड़ी अच्छी है, इसलिए ज़ियाई आपकी समातों के हवाले कुछ प्यारी बातें करने की जुर्रत और हिम्मत करता है। चुनांचे किताब का नाम हिलियतुल औलिया, जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 194 में हजरत ख्वाजा हसन बसरी, जो अफजल तरीन ताबईन में शुमार किए जाते हैं, आप फरमाते हैं, मा मिन खैरिन तफ़अलूनहु लिअमवातिकुम इल्ला अलहक़ल्लाहु तआला बिहिम उजूरकुम व लम युनक़स मिन उजूरिकुम शैआ। आप फरमाते हैं, जब तुम अपने मुर्दों के लिए कोई अफ़ाले हसना करते हो, कोई कार्य खैर करते हो, कोई नेकी का काम करते हो, तो इस नेकी का सवाब आपके मुर्दों को मिल जाता है। अगर हम कोई कार्य खैर करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल दे दूं, आज जलसा सजा है, आपके सेक्रेटरी मंसूर साहब, उनके बेटों ने जलसा सजाया, तो इस जलसे का कुछ सवाब मुरत्तब होता है या नहीं? जाहिर सी बात है, अगर हम नबी की नात पढ़ें या नात की महफिल सजाएं तो एक सवाब बनता है ना। अगर आप कुरान की चंद आयतें पढ़ लें, जैसे आका फरमाते हैं, नबी फरमाते हैं, लोगों अगर तुम कुरान का 1 हर्फ पढ़ोगे तो पढ़ने वाले को 10 नेकी, अगर 3 हर्फ पढ़ोगे तो 30 नेकी। समझ रहे हैं? मेरे नबी फरमाते हैं, अलिफ लाम मीम, मैं ये नहीं कहता कि ये 1 हर्फ है, आका फरमाते हैं कि अलिफ लाम मीम 3 हर्फ है। सूरह बकरा की पहली आयत, सूरह फातिहा पढ़ते हैं, वलद्दाल्लीन पढ़ा, ये खत्म हुआ सूरा ना, तो आप दूसरी सूरा शुरू करते हैं सूरह बकरा, तो उसमें पढ़ते हैं अलिफ लाम मीम, इसमें 3 हर्फ है। कितने? 3 हरूफ। यानी अगर कोई मुसलमान सिर्फ अलिफ लाम मीम पढ़ता है तो उसको कितनी नेकियां मिलती है चाचा? 30 नेकियां मिलती है। अगर कोई मुसलमान सिर्फ 3 हर्फ पढ़ा तो 30 नेकियां मिलती है। भला सोचो, कोई पूरा पारा पढ़ देगा तो उसके सवाब की क्वांटिटी कौन कर सकता है?
कौन कर सकता है, अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन सुने, हम एक चीज बताना चाह रहे हैं कि अगर मौलाना दिलबर साहब, मौलाना कमरुद्दीन साहब, अताउल्लाह अर्शी साहब, सरफराज दिलबर साहब ये अगर पढ़ते हैं, हाफिज मुस्लिम साहब पढ़ते हैं, तो पढ़ने वाले को नेकी मिल गई। पढ़ने वाले को क्या मिलता है? जिसके लिए पढ़ा गया उसको नेकी मिली, जो पढ़ा बेचारा उसका कुछ बचता है या नहीं बचता? कुछ उसका बचता है या नहीं बचता है? तो कौन फरमाते हैं? ख्वाजा हसन बसरी फरमाते हैं, अगर कोई आप अपने मुर्दों के लिए कार खैर करते हो तो इसका सवाब मरने वाले को मिल जाता है। या ख्वाजा हसन बसरी, क्या पढ़ने वाले के सवाब में कमी भी आ जाती है? तो आप फरमाते हैं, वलम युनक़स मिन उजूरिकुम शैआ, आपकी नेकियों में से कोई नेकी नहीं घटाई जाती है। यानी अगर कोई बंदे मोमिन अगर 3 मरतबा सूरह अखलास की तिलावत करेगा, हाथ उठा करके दुआ कर देगा, ए अल्लाह मैंने जो सूरह अखलास की तिलावत किया इसका सवाब मरहूम मंसूर को मैं पहुंचाता हूं, तो जितना सवाब मरहूम को मिलेगा उतना ही सवाब पढ़ने वाले को मिलेगा। जितना सवाब मरहूम को मिलेगा उतना ही सवाब पढ़ने वाले को भी मिलेगा। अब याद रखिए कि जो लोग यहाँ सुभान अल्लाह बोल रहे हैं, ये सुभान अल्लाह का सवाब उसे भी मिलेगा, और जो आप बोल रहे हैं आपको भी इसका सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। कुरान कहता है, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। मेरी माँ बहनें, आप भी थोड़ा सुन लें। आज हमारी जो हालत है, मैं जो देख रहा हूँ कि आज मुसलमान नमाजों से दूर, तिलावतों से दूर, सजदों से दूर, तस्बीहों से दूर। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक बात बताएं किंदवा वालों, मैं पहली बार इस बात को रखने की जुर्रत व हिम्मत करता हूँ। मौलाना दिलबर साहब, अगर किसी की माँ का इंतकाल हो, किसी के वालिद का इंतकाल हो, तो आपने देखा होगा कि पूरे घर वाले रो रहे होते हैं। बेटियां अलग रो रही हैं, बेटा अलग रो रहा है, पोता अलग रो रहा है, पोती अलग रो रही है, सब रो रहे होते हैं ना। लेकिन आप लोग एक जवाब मुझको दीजिए कि ये बताओ लोगों, सबको ये बात मालूम है कि अगर किसी के घर में जनाजा हो जाए, पूरे घर वाले रोते हैं, बेटा रो रहा है माँ चली गई, पोता रो रहा है कि दादी चली गई, नवासियां रो रही हैं कि नानी चली गई, नाती रो रहा है कि नानी चली गई, नाना चले गए, घर वाले रो रहे होते हैं। लेकिन एक हिंदवा वालों, ये बताओ, क्या वो जो इंतकाल हो गया या जिसका इंतकाल हो गई है, जो मर गई है, क्या वो भी रोता है? क्या वो भी रोती है? क्या वो रोती है? नहीं रोती है ना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, फिर आप क्यों इतना रो रहे हैं? वो भी तो आपसे जुदा हो चुकी है, आप भी उससे जुदा हो गए, वो आपसे जुदा हो गई, बात बराबर है। वो जा रही है, चली गई, आप उससे जुदा हो गए, वो आपसे जुदा हो गई। दुनिया वाला रो रहा है, जो जाने वाला है वो नहीं रो रहा है, वो नहीं रो रहा है। मैं आपको एक बात मैं बताना चाहता हूँ, सुने, मौत है क्या? मौत सिर्फ रुलाने के लिए आती है क्या? आप सोचेंगे जरा, फिर जाने वाला रोता क्यों नहीं है? जिसका जनाजा उठा वो रोता क्यों नहीं है? जिसकी लाश पड़ी वो रोता क्यों नहीं है? आप कहेंगे मौलाना क्यों नहीं रोता है वो? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ लोगों, वो रोता इसलिए नहीं है, रोता इसलिए नहीं है क्योंकि उसे मरने के बाद एक बात की हकीकत हो, एक बात की जानकारी उसे दी जाती है, उसे उसका ठिकाना दिखाया जाता है। जो मोमिन दुनिया से इंतकाल करता है तो फिर उसका ठिकाना जन्नत होता है, उसको जन्नत दिखाई जाती है, उसे जन्नत का ठिकाना दिखाया जाता है। तो जाने वाला अपना ठिकाना अच्छी जगह देख करके मुस्कुराता हुआ जाता है। जाने वाला कहता है, कद्दिमूनी कद्दिमूनी, ए लोगों मुझे जल्दी ले चलो ना, ले जाने में ताखिर क्यों कर रहे हो? ए लोगों जनाजा उठाने में लेट क्यों कर रहे हो? हम कहते हैं, बेटा बोलता है कि थोड़ी देर और जनाजा रख दिया जाए, बेटियां बोलती है जनाजा थोड़ी देर और रखने दे दो, पोतियां कहती है कि थोड़ी देर जनाजा और रहने दो। लेकिन जिसका जनाजा तैयार हो चुका है वो खुद अपनी ज़बाने हाल से कहता है, कद्दिमूनी कद्दिमूनी, लोगों लेट ना करो, मुझे जल्दी लेकर के चलो। तो एक कहने वालों, जल्दी जाने की जो है, जल्दी जाने की गुजारिश क्यों कर रहा होता है? उसकी वजह यह है कि उसे मालूम है कि लोगों, मौत जो आती है वो रुलाने के लिए नहीं आती है, मौत आती है तो उम्मती को नबी से मिलाने के लिए आती है। कब्र में सरकार का दीदार होने वाला है, आका अलैहिस्सलाम का जलवे की ज़ियारत होने वाली है। किसी लिखने वाले ने क्या कहा है कि आप सा दोनों जहां में कोई आया ही नहीं,
क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं। और कब्र में जब कहा सरकार ने ये मेरा है, तो फिर फरिश्तों ने मुझे हाथ लगाया ही नहीं। तो हुजूर का दीदार, आका अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब होती है, जाने वाला मुस्कुरा रहा होता है। एक बात सुने, माशाअल्लाह मशहूरे ज़माना और मशहूर मारूफ शायर हमारे बीच दरमियान जो बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में जिनकी हाजिरी होती है, जनाब कारी ताबिश रज़ा ग्यावी माशाअल्लाह वो तशरीफ लाए हैं, मुफ्ती कौम मिल्लत मुफ्ती शमसुद्दीन साहब की महान चतुर्वेदी। आपने इनको यूट्यूब में देखा होगा, आज फेस टू फेस आमने सामने देख लीजिए, है कि नहीं? और खाली देखना नहीं है बल्कि इनको सुनना भी है। जब ये बोलते हैं ना तो राजधानी से भी कहीं फास्ट बोलते हैं, और राजधानी से फास्ट बोलने का मतलब ये नहीं कि किसी स्टेशन में रुकते नहीं, वो अलग राजधानी है, ये अलग राजधानी है कि नहीं? ये अपने हिसाब से चलते हैं, वो राजधानी किसी और के हिसाब से चलती है कि नहीं? अब सुनिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। उलमाए किराम मिंबर रसूल पे तशरीफ रखते हैं, आप सबको पता है। ये बताइए कि पहले बाप, फिर बेटा, फिर पोता, फिर परपोता, पहले बेटी, फिर नाती, फिर ऐसे चलता है ना, इसमें तरतीब चलती है। कभी ऐसा हुआ कि दादा से पहले पोता, ऐसा हुआ कभी बाप से पहले बेटा, नहीं हुआ। दादी से पहले पोती हुआ, नहीं ना हुआ भाई, ऐसा नहीं हुआ। तरतीब इसकी चलती है कि पहले बाप, फिर बेटा, फिर पोता, फिर परपोता, आने का सिस्टम लगा हुआ है, तरतीबवार आते हैं। लेकिन ये बताओ कि आने के लिए तरतीब है तो फिर जाने वाली तरतीब क्यों नहीं है? आपने बाज़ जनाजे ऐसे भी देखे होंगे कि आप देखे होंगे कि बाप अभी सही सलामत है, पहले बेटे का जनाजा उठ रहा है, पहले पोता का जनाजा उठ रहा है। आपने देखा होगा ना, ऐसा क्यों नहीं हुआ कि जो या अल्लाह जो आने की तरतीब थी वही तरतीब जाने वाली भी हो जाती? वही तरतीब अगर हो जाती तो बड़ा बेहतर होता। लेकिन सुनो, जाने के बारे में तरतीब क्यों नहीं रखी गई है? उलमाए किराम बयान फरमाते हैं कि लोगों, मौत एक इबरत है, मौत इबरत है, क्योंकि ये मौत के बारे में नबी फरमाते हैं कि अगर लज्जतों को खत्म करनी हो, अगर अपनी लज्जत को खत्म करना चाहते हो, दुनिया से प्यार जो आप करते हो, दुनिया में और घर और गाड़ी बंगले बसाने के लिए ये सोचते हो, इस लज्जत को अगर तुम्हें खत्म करनी है तो तुम मौत को याद किया करो। नबी फरमाते हैं, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सुनो, आका ने फरमाया सुन, नबी फरमाते हैं कि जिस तरह लोहे में जंग लगता है ना, उसी तरह इंसान के दिल में भी जंग लगता है। आप लोग जानते होंगे कि लोहा में जंग लग जाता है तो किससे छुड़ाते हैं? सिर्फ पत्ता से छुड़ा देते हैं, कोई चीज से रगड़ के छुड़ा देते हैं। अगर दिल में जंग लग जाए तो कैसे छुड़ाइएगा? दिल का जंग कैसे साफ होता है? तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, नबी फरमाते हैं, ओ लोगों सुनो, लोहे में जंग लगता है उसी तरीके से दिल में भी जंग लगता है। अगर दिलों का जंग साफ करना हो तो आपको पत्ते की सीरीज पत्ते की जरूरत नहीं है, बल्कि नबी फरमाते हैं कसरत के साथ मौत को याद करते रहो, तेरे दिल का जंग साफ हो जाएगा। कसरत के साथ मौत को याद करो। अच्छा ये बताइए, कितने लोग यहाँ हैं जो दिन भर में 10 मरतबा 20 मरतबा अपनी मौत को याद करते हैं? याद करते हैं? नहीं याद करते हैं। याद कीजिए, जरूरत है। मौत इबरत के लिए है, मौत रुलाने के लिए नहीं आती है। और ये तरतीब जो खत्म हो जाती है कि पहले पोता जा रहा है, बाद में दादा का जनाजा उठता है, तो ये इसलिए ताकि पोता का जनाजा देख करके दादा को इबरत मिल जाए कि मुझे भी वहाँ जाना है। बेटी का जनाजा देख करके माँ को भी इबरत मिल जाए कि मुझे भी दुनिया छोड़ना है। नवासे का जनाजा देख करके उसके नाना को ये इबरत मिल जाए कि मुझे भी दुनिया छोड़ना है। लोगों सुनो, दुनिया फना होने वाली है, दुनिया की चीजें फना होने वाली है। सूरह रहमान पढ़ो, अल्लाह का ऐलान सुनो, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। दुनिया फना हो जाएगी, सिर्फ अल्लाह की जात बाकी रहेगी। जब तुम फना होने के लिए पैदा हुए हो, तुम्हें भी मरना है, तो फिर दुनिया आबाद करने के चक्कर में क्यों लगे हो? बिल्डिंग पर बिल्डिंग बनाने में क्यों लगे हो? बैंक बैलेंस के चक्कर में क्यों लगे हुए हो? अपने चेहरे को सजाने में क्यों लगे हुए हो? अपने चेहरों को, अपने बालों को संवारने
संवारने में क्यों लगे हुए हो? अगर तुझे कुछ संवारना ही है तो चेहरा और दाढ़ी और बाल ना संवारो, अगर संवारना है तो अपना दिल संवार लो, क्योंकि जिसका दिल अच्छा होता है उसके कब्र का मामला भी अच्छा होता है और मैदान महशर का भी मामला अच्छा होता है। दिल संवारिए दिल। आखिरी बात सुनिए, मैं अपनी जगह लेता हूँ, मेरा वक्त बिल्कुल गरीबन करीब हो चुका है। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लतु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बेटा लोग एक काम करके एकदम निर्धन हो जाता है। बेटियां महफिले चाहलुम सजा दिया, निर्धन हो गई। अब साल में एक मरतबा फिर सालाना करेंगे, अब बड़ा बड़ा मौलाना बनाएंगे। जितनी भीड़ होगी उतनी मकबूलियत होगी। भीड़ से कामयाबी नहीं होती है, भीड़ से जलसा कामयाब नहीं होता है, समझ रहे हैं? भीड़ से जलसा कामयाब नहीं होता है। वो जलसा कामयाब है जिस जलसे से कुछ मुसलमान कुछ दीन की बातें सीख करके जाता है ना। तो कुछ सीख करके जाइए। सुनिए, मैं अगर उनकी बेटियां हैं तो उनके लिए, उनके बेटे जो हैं, मैं उनके लिए एक पैगाम दे करके जाना चाहता हूँ। आप उलमा से भी दुआ करवाएं, अच्छी चीज़ है, इनसे दुआ करवाइए, करवानी चाहिए। इमाम साहब को बुलाइए, फातिहा करवाइए। लेकिन मैं उनकी बेटियों से और उनके बेटों से एक बात कहना चाहता हूँ। सुनो, हदीस पाक का मैं मफहूम बता देता हूँ, उसके बाद मैसेज आप तक पहुँच रहा है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, नबी पाक मेरे आका रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़नबीन आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर मोमिन जन्नती है, हर मोमिन जन्नती है। जैसे ही इसका इंतकाल हुआ, मरने के बाद रूहें कहाँ रखी जाती हैं? आलम बरज़ख में। जिसका अमल जितना अच्छा होता है उसी हिसाब से उसको जगह मिलती है, उसको ठिकाना मिलता है। ठीक है, कोई आबे ज़मज़म के करीब, कोई अर्श के करीब, कोई जो है जन्नत के किसी हिस्से में, कोई किसी हिस्से में रखा जाता है, कोई कुछ हिस्सा में रखा जाता है। बहरहाल जो जन्नती होता है उसका ठिकाना अच्छा होता है। मेरे आका फरमाते हैं कि जब किसी का इंतकाल हो जाए मोमिन का, और जब उसका इंतकाल हो जाए उसको कब्र में लोग दफना करके चले जाते हैं, कुछ दिनों के बाद जब उस बंदे का मकाम ऊंचा किया जाता है, उसका दर्जा बुलंद किया जाता है, तो वो बंदा अल्लाह की बारगाह में कहता है, मेरे मौला ये मकाम जो मेरा बढ़ा वो किस वजह से बढ़ा? मैं यहाँ ना नमाज पढ़ता हूँ, मैं ना रोज़ा रखता हूँ, मैं ना यहाँ तस्बीह पढ़ता हूँ, ना यहाँ तिलावत करता हूँ। मौला मेरा मकाम जो बढ़ा ये किस वजह से बढ़ा? सुन रहे हैं गौर से? ऐ मेरे मौला मेरा मकाम जो बढ़ाया गया, ये जो मेरा दर्जा जो ऊंचा किया गया, ये किस सबब से, किस वजह से, किस नेकी की वजह से? मेरे नबी फरमाते हैं, अल्फाज़ हदीस है, जब जन्नती अल्लाह से सवाल करता है तो मेरा रब जवाब देता है, इस्तग़फ़ारी वलदिका लक, आज तेरा बेटा तेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ कर रहा है, तेरी बेटियां तेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ कर रही है। एक जन्नती जब ये सवाल करता है, ए मेरे मौला मेरा मकाम कैसे ऊंचा किया गया, ए मेरे मौला मेरा दर्जा कैसे बढ़ रहा है, तो मेरा रब फरमाता है, ए मेरे बंदे सुन ले, तूने अपनी नेक औलादों को दुनिया में छोड़ा है, वो तेरी औलादें तेरे लिए मग़फ़िरत की दुआएं कर रही है, तेरी बेटी तेरे लिए दुआ करती है, तेरा बेटा तेरे लिए दुआ करता है, तेरे पोते तेरे लिए दुआ करते हैं, तेरी पोतियां तेरे लिए दुआ करती है। ए मेरे बंदे, उधर दुआ हो रही है और इधर तेरा रब तेरा मकाम को बढ़ा रहा है, अल्लाह तेरे दर्जे को बढ़ा रहा है। बात समझ में आई? प्रोग्राम कीजिए और कुछ सीखिए। उनके जितने बेटे हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा कि जब जब बाप का ख्याल आए तो आंसू मत बहाना, हाथ को उठाना और उसकी मग़फ़िरत की दुआ कर देना। आंसू बहाने से बाप को कोई फ़ायदा नहीं होगा, मगर ज़ियाई का अकीदा है कि दुआ करने से, मग़फ़िरत की दुआ करने से आपके वालिद को ज़रूर फ़ायदा होगा। इसलिए केंद्रवा वालों, अगर किसी के वालिद का इंतकाल हो जाए तो आप आंसू ना बहाओ, बल्कि आप अपने वालिद के लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते रहो। अगर चाहते हो कि मेरे बाप का मकाम ऊंचा हो, अगर वो बेटियां चाहती है कि मेरे बाप का दर्जा बुलंद हो, तो उन बेटियों को चाहे नमाज की पाबंद हो जाओ और हाथ उठा करके अपने वालिद के लिए दुआ कर दिया करो। इंशाअल्लाह दुआ होती रहेगी तो आपके वालिद का दर्जा बुलंद होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। ज़हन में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उलमा किराम भी बहुत यहाँ पर हैं।